बाहरी आदमी आखिर कैसे घुसा है, चाहे वो किसी भी दल का। हेमंत सरकार आज फोर्सफुली यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी चार्ज कराएंगे तो हेमंत सरकार को चेतावनी है कि अपना दिन गिनना शुरू कर ले। नाथवानी जी की पॉपुलैरिटी से कांग्रेस को बहुत डर है। हम विपक्ष में हैं, हम नहीं डरते हैं। उनको सत्ता में क्या चीज की डर है? कांग्रेसियों गुंडों को अंदर रखे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता को घुसने नहीं दे रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कांग्रेस वाले लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं और हमें बाहर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है शारदन। इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर है। हमारे पीछे आप तस्वीरें देखिए कि ये जो आपको गेट के पास में खड़े जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। राज्यसभा का चुनाव है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा में गहमा गहमी का माहौल। यहाँ राजनीतिक तपिश अपने चरम पर है। दोपहर के 12 बज रहे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें विधानसभा परिसर की कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता और मंत्री विरोध कर रहे थे परिमल नाथवानी के नामांकन जो होल्ड पर रखी गई, और आज जो उनके नामांकन पत्र को लेकर के फैसला होना है, रिटर्निंग ऑफिसर निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक भी 12 बज गए हैं, अभी तक कोई फैसला आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है दोहरा चरित्र अपना रही है। नाथवानी की जो नामांकन है उसे रद्द कर देना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन एक दिन के भीतर ही रद्द कर दिया गया। हम जुड़ते हैं जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है यहाँ पर जो डटे हुए हैं, इन्हें रोकने के लिए ही पुलिस प्रशासन की द्वारा यहाँ गेट पे देखिए ताला लगाया गया। जबरन उठा के फेंका गया है। हेमंत के सरकार में ये महिला सम्मान मुझे मिली है। विरोधियों को अपने बातों को किसी तरह से उनको कहने का हक इन्होंने नहीं देना चाहा। उनके सारे लोग वहाँ जाके देखिए, वहाँ बैठे हुए हैं। जो अधिकार उनको है वो अधिकार मुझे भी है। तो मुझे सिर्फ वहाँ से उठा के महिलाएं उठा के यहाँ तक ले आई है, और यहाँ से तो बहुत पहले उन्होंने घुसने नहीं दिया। मैं ये पूछती हूँ कि संवैधानिक तरीके से ही कोई बनेगा सदस्य, कोई भी राज्यसभा सांसद सदस्य बनेगा, तो इसमें संविधान के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हमारा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार का हत्या है जो आज यहाँ पे हेमंत सरकार के संरक्षण में कांग्रेसी कर रहा है। और कांग्रेसियों को संरक्षण देने के लिए हेमंत सरकार उनको सामने बिठाया है। उनके संरक्षण में यहाँ गुंडागर्दी पलती है, महिलाओं का अपमान भी होता है, उनके संरक्षण में होता है। ये ढकोसला है मैया सम्मान, और ये कल्पना जी का ढकोसला है। नाथवानी जी को लेकर के आप क्या कहेंगे? उनका नॉमिनेशन फाइल जिस तरह से होल्ड किया गया है उसकी जो भी फैसला आने में इतना वक्त लग रहा है, जबकि समय दिया गया था 11 बजे का, अभी 12 बजे। देखिए, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, वो चले जैसा है। उनको डर है, हमें कोई डर नहीं है। और नाथवानी जी के पॉपुलैरिटी से कांग्रेस को बहुत डर है, और इस तरीके का वहाँ पे यदि धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और वहाँ पे लोगों को रोकेगी। तो बोल रही है कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता की बात करें ना, झारखंड में गुंडागर्दी होती है, मध्य प्रदेश चले जाते हैं अपने घर में, तो उनकी औकात नहीं है कुछ बोलने की। हमें आके देने देना, हमसे बात करें ना, इतना ही है तो हमें वहाँ बैठने की इजाजत दिला दीजिए ना मैडम। बीजेपी अपने इशारे पे चुनाव आयोग को काम करवा रही है। देखिए, उनको आरोप लगाना और झूठी संतावना देना, ये यहाँ के जालसाजी करके इन्होंने जिस धोखेधड़ी से इस पर सत्ता पाया और महिलाओं को जिस तरह से चला, आप तो प्रत्यक्ष नमूना देखें ना। मैं तो कुछ नहीं थी, सीधे वहाँ जाके जहाँ वो बैठे थे उसके सामने बैठ रही थी। हमको दोनों महिलाएं उठा के बाहर उठा के रख दी हैं यहाँ पे, यहाँ से घसीटते हुए लाया गया। ये कौन सा संरक्षण है? इसके बारे में वहाँ सारे बैठे हुए हैं, उनके मुंह में क्या जबान नहीं है? वो क्या मेरे पक्ष में नहीं बोल सकते कि महिला की तरह इस तरह से कोई बदसलूकी नहीं कर सकता है? और बात जब करने जाते हैं तो उनको डर है। डर क्या चीज का? हमें तो डर ही नहीं है। हम विपक्ष में हैं, हम नहीं डरते हैं। उनको सत्ता में क्या चीज की डर है, जरा उनसे पूछिए। देखिए कि इन बीजेपी तमाम जो कार्यकर्ता नेता अभी हमारे साथ जो बात कर रही थी, वो भाजपा नेत्री रानी सिंह थी, जिनका कहना है कि महिला सरकार जो कहती है हेमंत सरकार महिलाओं को सम्मान देती है, लेकिन एक महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया, उन्हें जबरन वहां से उठा करके यहाँ लाया गया। जबकि वहां पर कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से मौजूद है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर जाते उन्हें घसीट कर बाहर लाया जाता है। और देखिए कि जब वे कोशिश करते हैं अंदर आने की तो उन्हें यहाँ पर रोक दिया जाता है गेट बंद करके।
दोहरा मापदंड कैसे चलेगा भाई? ये विधानसभा के अंदर विधानसभा के पदाधिकारी, कर्मचारी, विधायक, मंत्री को अधिकार है, लेकिन बाहरी आदमी आखिर कैसे घुसा है, चाहे वो किसी भी दल का हो। तो एक अभी मैं जाकर सेक्रेटरी से इस बात को पूछूंगा कि भाई ये बाहरी अराजकता तो कैसे पहुंच गई। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही सीपी सिंह जो रांची के विधायक है वो अंदर गए थे, उन्हें भी इसी तरह रोकने की कोशिश की गई थी। एक महिला कार्यकर्ता थी, उन्हें भी पुलिस के द्वारा ऐसे ही पकड़कर वापस रोका जा रहा था, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन ये लोग तमाम कोशिशों के बावजूद वो अंदर गए थे। लेकिन आप देखिए कि विधानसभा परिसर के बाहर है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो दिखाए किस तरीके से पुलिसकर्मी बीजेपी के जो कार्यकर्ता उन्हें पकड़े हुए हैं और जबरन उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि गेट भी बंद कर दिया गया है। सीधे तस्वीरें देखिए कि ये गेट में खड़े हुए हैं और नारेबाजी लगा रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारा। यहाँ पर अंकल हैं, बात इतना धूप में क्यों आए? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है अंदर। कांग्रेस वाले लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता घुसकर प्रदर्शन कर रहे हैं और गलत करने पर बाध्य कर रहे हैं। और हम कौन गलत कर रहा है? कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है। वो तो कह रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, यहाँ पर चुनाव आयोग हमारे पक्ष में है ही नहीं। नहीं, आप ऐसे ऐसे तर्क जो कल ही जवाब दे दिया गया कि बेटा जब इंडिपेंडेंट है तो उसकी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है और हमें बाहर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कोशिश करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाइए सर। इतना चिलचिलाती धूप में आप लोग काहे नारा लगा? देखिए, ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और कोई मैटर है तो विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष जांच करे, लेकिन ये कांग्रेसियों गुंडों को अंदर रखे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता को घुसने नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को कब से रोका गया है यहाँ पे? हम लोग हम लोग अंदर जो नथवानी जी का नामांकन के लेकर कोई मामला है तो निष्पक्ष जांच हो, हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये कांग्रेसी गुंडे अंदर घुसे हैं और हम लोगों को रोक रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये कांग्रेस को गुंडागर्दी का हम लोग जवाब देना भी जानते हैं। वो तो कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। आखिर उनके गुंडा लोग अंदर क्यों हैं? किसको आप गुंडा? कांग्रेसियों गुंडा अंदर क्यों है? निकाले उसको भी बाहर, निष्पक्ष जांच हो। वो आपत्ति जो दर्ज कराए हैं प्रणव झा के जो प्रस्तावक है उसके पक्ष में वो अपना नहीं, विधायक रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता क्यों अंदर है? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी कांग्रेसियों के। ये उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर गए हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता अंदर बुलाइए, हम भी जाएंगे, नहीं तो उनको भी निकालिए। क्यों वो अंदर है? मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो क्यों अंदर है वो निकालिए। गुंडागर्दी कांग्रेसियों को नहीं चलेगा। यही नेचर है कांग्रेसियों का, जो है निष्पक्ष होने दीजिए काम। देखिए, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो अंदर गए, लेकिन हमें अब जब हम परिमल नाथवानी के पक्ष में यहाँ पर आए हैं, जो नामांकन प्रक्रिया को लेकर के जो उनका होल्ड पर रखा गया उनके नॉमिनेशन फाइल को, तो उसके पक्ष में जो आज सुनवाई होनी है उसके पक्ष में हम लोग यहाँ आने वाले थे, लेकिन हमें जो है गेट के पास ही रोका गया। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कुछ कहेंगे? मुर्दाबाद। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह कांग्रेसी लोग सुबह से घुस कर आतंक मचाए हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष पे दबाव डालने कर गलत निर्णय लेना चाहते हैं, उसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जुटे थे तो गेट बंद कर दिया गया। ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। सभी को समान रूप से देखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष पूरे झारखंड के विधायकों, विधानसभा का गौरव होता है, उसे इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। तो ये फिलहाल जो आप देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के बाहर राज्यसभा चुनाव से पहले ही जो राजनीतिक तपिश है वो अपने चरम पर है। हालांकि अभी जो पूरा डिसीजन रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर है, जो भी उनका फैसला आएगा उसके बाद भी ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चलता ही रहेगा। हम कोशिश करेंगे उसके बाद भी आपके साथ जानकारी आपको दे कि क्या कुछ अपडेट आए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,